अगर मैं आपके सामने इस वर्ड का नाम लेता हूं जिसका नाम है सेल्फिश, लालची, तो इस वर्ड को लोग अपने नजरिए से देखते हैं और अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हो सकता है सेल्फिश आपके लिए एक गंदा शब्द हो, मतलब अगर आप सेल्फिश हैं तो आप एक बुरे इंसान हैं। और कुछ लोगों के लिए सेल्फिश एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो कि है अपने बारे में भी सोचना और लोगों के बारे में अगर समय मिला तो सोचना। पर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सेल्फिश एक बैड वर्ड है। पर दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, इन दोनों में फर्क होता है। और हो सकता है कि आप दूसरे नंबर सिर्फ अपने बारे में सोचने को ही सेल्फिश कहते हैं। चलिए मैं आपको इसे एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो बड़ी मजेदार है तो प्लीज वीडियो को अंत तक सुनिएगा। यह बात है एक गांव की, जिसमें एक बहुत ही दयालु इंसान रहता था। यह हमेशा दूसरों के भले को ही बढ़ावा देता था, दूसरों का भला ही सोचता था, कभी किसी का अहित नहीं करता था। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी आदत कहिए या बुरी आदत कहिए, ये पहले दूसरों का देखता था ना कि अपना देखता था। दूसरों का काम होना चाहिए, मेरा हो तब भी ठीक है, ना भी हो फिर भी चलेगा। गांव के लोग, कुछ लोग इससे खुश भी रहते थे और कुछ लोग नहीं भी रहते थे। लोग उसे नेक दिल समझते थे, लेकिन आज के जमाने में केवल नेक दिल होने से आपका काम नहीं चलेगा। उसकी किराने की दुकान थी उस गांव में, और कई बार बहुत सारे लोगों को वो उधार में या फ्री में ही राशन दे दिया करता था अपनी नेक दिली के नाते। और जब वो ऐसा करने लगा तो बहुत सारे लोग उससे उधार में या फ्री में सामान ले जाने लगे, जिसके कारण बहुत लोग जो उधार सामान ले जाते थे महीनों महीनों सालों सालों तक पैसे ही नहीं चुकाते थे। और यह इंसान इतना भोला और दयालु था कि कभी भी अपने पैसों का जिक्र ही नहीं करता था। अगर दूसरों की मर्जी हो तो भले पैसा देते, लेकिन ये खुद से कहने नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसके काम में गिरावट आने लगी, इसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। और फिर एक टाइम ऐसा भी आ गया जब इसके घर में खाने को राशन तक नहीं था, इतना ज्यादा इसकी हालत खराब हो चुकी थी। इनफैक्ट इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि इसे खुद किसी ना किसी से मांगना पड़ रहा था। और जब लोगों को यह पता चल गया कि इसके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, इसके पास आना बंद कर दिया। और फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। सारा गांव लगभग डूब ही चुका था और डूब रहा था। बाढ़ आने के बाद किसी के पास खाने को नहीं था। जिसके पास राशन बचा हुआ था वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही देख रहा था, दूसरों का नहीं सोच रहा था। और ये जो भला आदमी था वो अकेले मायूस होकर बैठा हुआ था। 2-3 दिनों तक ये ऐसे ही बैठा रहा, और 3 दिनों के बाद इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये मरने की कगार पे आ गया। और उसके सामने जो बाढ़ की नदी बह रही थी, उसी नदी में इसके पास सेब से भरी एक पॉलिथीन आ जाती है। अब जब वो पॉलिथीन खोलता है तो उसमें देखता है इतने सारे सेब रहते हैं। वो देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जैसे ही उसने सेब निकाले, तुरंत ही उसी गांव का एक आदमी उसके पास आके बैठ जाता है। और उसकी शक्ल से भी देखने से लग रहा था कि इसने भी 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब इस भले आदमी के पास 2 रास्ते थे, या तो उस सेब को उस आदमी के साथ बांट के खाता, या तो पहले अपनी भूख शांत करता, फिर बाद में उसके लिए अगर टाइम मिलता तो इंतजाम करता, नहीं तो जाने देता। लेकिन यहां पे इसने थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाई और सारे सेब खा गए खुद। क्योंकि भाई 3 दिनों से जो इंसान भूखा रहे उसके लिए ये चीज बहुत ही आम सी बात है। उसे बहुत तेजी की भूख लगी होगी, जिसके कारण वो सारे सेब खा जाता है। और उसके बाद उसके शरीर में थोड़ी बहुत जान आती है, और फिर वो गांव गांव में घूमता है। अब जो लोग इसे पहले से जानते थे, उनमें से कुछ लोग जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने जब इसे देखा, उन्होंने अपने खाने से इसे भी थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दिया। लेकिन जो इस आदमी को पहले से जानते थे और इस आदमी ने उन्हें उधार दे रखा था, राशन फ्री में बांट रखा था, उन लोगों ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। और उसके बाद जितने भी खाने उसके पास थे, जितने भी खाने उसे मिले थे, उस खाने को लेके पहुंचता है उस आदमी के पास जो उसे सेब खाते हुए देख रहा था। दोस्तों, यहाँ पे बात यह आती है कि कभी कभी खुद के बारे में सोचना एक मजबूरी भी हो सकती है। पर इसके बाद आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो अगर आपको मौका मिलता है। अब यहाँ पे अगर वो भला इंसान वो सारे सेब उस आदमी को दे देता और अपने ना खाता, तो हो सकता है उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती। क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था कि अगर मैंने इन सेबों को खाया तो मेरे शरीर में शक्ति आई, जिसके कारण मैं इसके लिए कहीं ना कहीं से राशन ले आऊंगा। पर यहाँ इसने समझदारी दिखा के उन सारे सेबों को खा के दूसरों के लिए खाना भी ले आया।
तो आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि अगर आप दूसरों का भला करते रहेंगे तो आपका भी भला होगा। पहले अपना भला कीजिए, और अगर आपको मौका मिलता है, आपको लगता है कि मैं दूसरों के बारे में भी सोच सकता हूं या कर सकता हूं, तो करिए। अर्थात अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेशक एक दयालु इंसान होना आपके कर्म को बहुत ही अच्छा बनाता है, लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आपकी जिंदगी नर्क बन सकती है। आप दूसरों की सहायता तभी कर सकते हो जब आपके पास कुछ होगा, लेकिन आप भी भंगी बने रहोगे तो दूसरों को कैसे राजा की तरह रख पाओगे। जब तक आप खुद खुश नहीं होगे तब तक आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सेल्फिश का मतलब समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही था। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें मोटिवेशन लाइन को। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।